हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक नंबर सीरीज़। बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आपको बस इसको एक बार इसके बेसिक्स ध्यान से देखने हैं, यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंबर सीरीज़ में कौन कौन से और किस तरह के क्वेश्चन या पैटर्न्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर सीरीज़ होती क्या है वो बताती हूँ। नंबर सीरीज़ का मतलब है आपको कुछ नंबर्स एक सीरीज़ की फॉर्म में दिए होंगे, यानी एक पैटर्न बन रहा होगा, एक ऑर्डर बन रहा होगा, जिसमें आपको ये पहचानना है कि वो ऑर्डर क्या है, और या तो ब्लैंक्स फिल करने होंगे या नेक्स्ट सीरीज़ का नंबर बताना होगा, मतलब सीरीज़ का जो नेक्स्ट नंबर है वो बताना होगा। सो मेन हमारा काम है सीरीज़ को पहचानना कि चल क्या रहा है उस क्वेश्चन में, और हमें आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नंबर सीरीज़ जो है बहुत सारे टाइप्स की होती है, करीब 7 से 8 टाइप्स हैं इसमें। तो सबसे पहले जो है बेसिक नंबर सीरीज़ प्राइम नंबर सीरीज़ होती है। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होंगे और 1 से ही डिवाइड होंगे, यानी जिनका फैक्टर 1 होगा और वो नंबर खुद फैक्टर होगा, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलते चलते जितने भी हैं एक बार अपनी आँखों के आगे से देख लेना, आँखों के आगे से गुजार लेना उसको, तो आपको बहुत मतलब याद रहेगा कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से नहीं। सो शुरू करते हैं प्राइम नंबर सीरीज़ में किस तरह का पैटर्न बन सकता है। देखो फर्स्ट जो है पैटर्न वो यही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद डैश। तो डैश में क्या आएगा आपको वो बताना है। तो देखो यहाँ पे ये नंबर सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ जो है उसमें प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है, उसके बाद सेकंड प्राइम नंबर 3 होता है, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न है प्राइम नंबर का। तो आपको पता होना चाहिए 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है। 17 के बाद आता है आपका 19। तो यहाँ पे डी जो है ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2, 5, 11, 17, 23, 31 एंड डैश। तो डैश बताना है क्या आएगा। अब सबसे पहले पैटर्न देखो चल क्या रहा है। 2 के बाद आ रहा है 5, तो ये तो फर्स्ट प्राइम नंबर है। 5 जो है ये आपका इसके बीच में 3 सेकेंड होता है। 5 जो है वो आपका थर्ड प्राइम नंबर है। फिर 11 जो है आपका इसके बीच में 7 भी आता है, तो 11 जो है आपका फिफ्थ प्राइम नंबर है। ध्यान से देखते रहो पैटर्न क्या बन रहा है। तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर्स के प्राइम नंबर्स हैं, यानी फर्स्ट प्राइम नंबर, थर्ड, फिफ्थ, फिर ये सेवन्थ प्राइम नंबर है, यहाँ पे 9th प्राइम नंबर है, ये 11th प्राइम नंबर है, उसके बाद आएगा आपका 13th प्राइम नंबर। यानी अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग में अगर मैं 13th प्राइम नंबर फाइंड आउट करूँ तो आपका वही आंसर है। तो 31 के बाद अब अगर मैं प्राइम नंबर्स लिखूँ तो 23, 31, देन प्राइम नंबर होता है 37, देन होता है 41, 43, इस तरह से चलता रहता है। सो जो 11th प्राइम नंबर है आपका वो 31 है, तो 13th कौन सा होगा, 41। तो सी पार्ट, सी ऑप्शन 41 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ये देखना, ये ऑड प्राइम नंबर्स भी ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं, इवन भी हो सकते थे, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स प्राइम नंबर्स दिए हों, या प्राइम नंबर में कुछ ऐड करके दिया हो। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा 2 की जगह होगा 3, 5 की जगह 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, तो 1 1 ऐड हो रहा है। तो एवरी ऑड नंबर की पोजीशन वाले प्राइम नंबर में एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है। तो ऐसे भी पैटर्न हो सकते हैं, एक नंबर माइनस होने का भी पैटर्न हो सकता है। आपको बस ये समझना है कि सबसे पहले नंबर सीरीज़ को देखकर या किसी भी सीरीज़ को देखकर आपको ये देखना है प्राइम नंबर है कि नहीं, या प्राइम नंबर से कुछ प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा है। ये आपको एक बार देखना है क्वेश्चन में, या तो वो मिल जाएगा, नहीं तो सेकेंड टाइप हो सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज़ है आपकी डिफरेंट सीरीज़। डिफरेंट सीरीज़ में क्या है, आपको गैप देखना है कि दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। जैसे ये देखो 2, 5, 8, 11, क्वेश्चन नंबर 3 मैं देख रही हूँ, 11, 14, 17, डैश, 23, 26, बहुत ही ईजी और बहुत बेसिक। 2 के बाद आता है आपका 5, कितने डिफरेंस के बाद आया, मैंने किया +3, उसके बाद 5 के बाद 8, फिर से +3, फिर 8 के बाद 11, फिर से +3, 11 के बाद 14 +3, तो हर बार +3 हो रहा है। 17 में भी +3 कर दो, ठीक है। तो 17 में +3 करोगे, योर आंसर इज़ 20।
विच इज़ पार्ट सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से डिफरेंस का है। अब डिक्रीजिंग में डिफरेंस भी हो सकता है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो 45 से 38 कितने का गैप आया? 7 का, 7 माइनस हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो 24 से 17 माइनस 7 हो रहा है, 17 से 10 माइनस 7, 10 से 3 माइनस 7। तो ये मैंने इजी वाले लिए हैं जिससे कि आपको नंबर सीरीज़ का बेसिक समझ में आए कि होता क्या है। तो माइनस होता जा रहा है एक पैटर्न, तो 38 में से भी आप -7 कर दो, विच इज़ 31। ठीक है, 31 आपका ऑप्शन ए है, ये आपका सही जवाब है। अगला टाइप ऑफ सीरीज़ हो सकता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे मतलब मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है वो कैसे पहचानोगे? वो आप ऐसे पहचानोगे कि जो नंबर्स होंगे ना सीरीज़ में वो एकदम से इंक्रीज़ हो रहे होंगे, एकदम से या तेज़ी से। जैसे डिफरेंट सीरीज़ है, उसमें तो आपको दिख रहा है कि बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे इंक्रीज़ या धीरे धीरे डिक्रीज़ मतलब एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, या तो प्लस होते जा रहे हैं माइनस होते जा रहे हैं। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे देखो 2, 6, 18, 54, फिर 846 और 1000 में चला गया, तो इतनी तेज़ी से यानी इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे पता चलेगा, वो ध्यान से देखना। ओके, सो 2 जो है 6 हो गया। अब क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा? सबसे पहले तो मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे देखना है, सीरीज़ के नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। तो आपको यहाँ प्लस में नहीं देखना कि +4 हो रहा है, आपको देखना है मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई किससे करें कि 6 आ जाए 3 से, फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए 3 से। तो मुझे यहीं समझ आ गया, ये तो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। फिर 18 को फिर से देखो मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 54 आता है। तो 3 में भी अगर आपको ये सेम पैटर्न दिख गया तो नेक्स्ट में सेम ही होगा, मल्टीप्लाई 3 हो रहा होगा। तो 54 को आप मल्टीप्लाई 3 करोगे, यू विल गेट 162। तो आपका ऑप्शन सी है 162, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी एक बार देख सकते हो कि क्या आंसर होगा। सो उसके बाद चेक कर लेना। तो 3 से 12 हो रहा है, फिर से 48, फिर 100 में पहुँच गया और फिर 3000 में पहुँच गया। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है, ऐसे आप पहचान लोगे। तो 3 से 12 कैसे होगा? मल्टीप्लाई 4 हुआ होगा। 12 से 48 हुआ होगा, मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे भी आप करके देख सकते हो। 8 4 सा 32, 2 इधर आया तो ये भी मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार। तो हर जगह देखो मल्टीप्लिकेशन है 4 के साथ। तो 48 को भी आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो इट विल गिव यू 192। दैट इज़ ऑप्शन ए 192। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की सीरीज़ हो सकती है आपकी डिवीजन सीरीज़। वो कैसे पता चलेगा? वो तेज़ी से घट रही होगी। माइनस में तो धीरे धीरे कम हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी, लेकिन ये एकदम से डिक्लाइन कर जाएगी तेज़ी के साथ नीचे। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 720, फिर 120 हुआ, फिर 24, 6 और 1 पे आ गया, राइट। तो यहाँ कुछ डिवाइड हो रहा है। तो देखो 720 को किससे डिवाइड करें कि 120 आ जाए? 720 को किससे डिवाइड करें कि 120 आ जाए? डिवाइड करके देख लो। सो लेट्स से 120 को 720 से डिवाइड करते हैं। ये जाएगा आपका 6 से, 12 6 ज़ा 72, राइट। तो ये हो गया, ये 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगला चेक करते हैं। 120 को किससे डिवाइड करें कि 24 आ जाए? 24 से डिवाइड करके देखो। 24 ये आएगा आपका 5, 120 होता है। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये तो अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 24 को किससे डिवाइड करेंगे? ईजी है, तो टेबल है। 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 4 से डिवाइड करने पे तो मुझे ये 3 में ही ये समझ आया कि भाई एक बार 6 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से डिवाइड हुआ, फिर 4 से डिवाइड हुआ। तो धीरे धीरे डिवाइड तो हो रहा है लेकिन नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं जिससे डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट 6 जो है किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2। तो 2 इसका सही जवाब है, विच इज़ ऑप्शन बी, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से देखो यहाँ पे 32, 32 48, 48 से 72, इस तरह से होता जा रहा है। अब ये क्या चल रहा है, कैसे पता लगाओगे? देखो सबसे पहले नंबर दिया 32, फिर 48, 72, 162, 243। तो मुझे डिवीजन का तो ये नहीं लग रहा क्वेश्चन, क्योंकि नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, डिवाइड होते तो कम होते, डिक्रीज़ होते रहते, ये नंबर्स तो बढ़े जा रहे हैं। तो जब नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, अगेन या तो कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। एडिशन मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि 32 में 48 हुआ तो ये हुआ 16 ऐड, यहाँ पे कुछ और ही ऐड हो रहा है।
फिर यहाँ पे भी कुछ और एकदम से बहुत बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, तो एडिशन मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपको फिर दिमाग लगाना है भाई क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, राइट। सो 32 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 48 हो जाए, तो 2 से ही सबसे पहले करके देखते हैं, डबल, राइट। सो देखो ऐसे आपको कर करके देखना है क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं आपको फर्स्ट टाइम में आप स्पॉट कर लो कि क्या इसका पैटर्न चल रहा होगा। बहुत बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब जाके पता चलेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा कि भाई ये तो मैंने किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है, तो आपको क्या हो सकता है वो समझ आ जाएगा, राइट, जितनी प्रैक्टिस हुई होगी आपकी। सो 32 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आया 4 और ये आया 64 हो गया, ये 48 है, ये भी नहीं हो रहा, ये तो कम हुआ, राइट। तो मैंने आगे भी देखा मल्टीप्लाई, 48 को भी 2 से डबल किया तो 72 से बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ये भी नहीं सेट हो रहा है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अब ध्यान से सोचो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो और फिर कुछ डिवाइड हो रहा हो, या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसमें से कुछ माइनस हो रहा हो। तो दो आपके जो साइंस हैं वो भी एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कुछ प्लस हो रहा है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, हर बार यही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे पैटर्न भी बन सकते हैं। सो आपको देखना है कि भाई ये 32 जो है लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर कुछ डिवाइड करके भी 48 आ रहा है, इसको मैं मान लो 2 से डिवाइड करती हूँ, क्या 48 आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। 32 को अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमें बस ये देखना है 32 से 48 कैसे हो रहा है, अगर ये एक बार पकड़ में आ गया तो हो सकता है 72 भी वैसे ही हो रहा हो, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये हो गया 6, 3 3 9 96, इसको डिवाइड करो 2 से, इसको आधा कर दो बेसिकली, ये आया 48। अरे हाँ ऐसे आ गया। तो आपको क्या देखना है, क्या समझ में आया, 32 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर आधा कर दिया, यानी डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो 48 आ गया। इसी तरह एक बार अब 48 को और चेक कर लेते हैं, क्या इससे भी 72 ऐसे ही आ रहा है। तो 48 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 8 ज़ा 24, तो 3 4 ज़ा 12, 12 13 14, 144, 144 को आप 2 से डिवाइड करो ज़रा, ये आया 72, बिल्कुल ठीक। तो एक्चुअल में पैटर्न क्या बन रहा है, ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 टाइम्स हो रहा है और फिर उसका आधा हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है फिर उसका आधा हो रहा है। तो आप 72 के साथ भी ये करो, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 7 is 21, 216, फिर उसको डिवाइड कर दो 2 से, उसका आधा कर दो, तो ये आएगा 108। 108 इज ऑप्शन सी विच इज़ योर करेक्ट आंसर, ये आपका सही जवाब है, ठीक है। इस तरह के पैटर्न्स भी बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी क्लिक होगा कि ये सीरीज़ में क्या हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ विच इज़ स्क्वायर नंबर सीरीज़। आपके पास स्क्वायर नंबर सीरीज़ भी दिया होगा, स्क्वायर नंबर आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 25-30 तक स्क्वायर्स याद रख लेना। क्यूब आप याद रखोगे अगर 15-20 तक तो भी चलेगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट देखो ये 1 है, 4 9, अगेन ये तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और मैं क्या ध्यान दे रही हूँ कि ये सारे तो स्क्वायर नंबर हैं, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स मुझे आते हैं, स्क्वायर नंबर्स मुझे पता है। 1 का स्क्वायर है, 2 4 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो मुझे पता है सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा कि, तो देखो मुझे यहाँ दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ 7 का स्क्वायर आएगा। अगर मैं सेम पैटर्न फॉलो करूँ तो 7 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 49 होता है, डी पार्ट इज़ योर आंसर, बहुत ही ईजी। नेक्स्ट देखो, मैंने देखा भाई 0 4 16 36 64 फिर से सबके स्क्वायर्स हैं, लेकिन किस किस के स्क्वायर हैं वो लिख लेते हैं पहले। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 0 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है। तो देखो बीच में से क्या मिसिंग है, ये सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं, तो 10 का स्क्वायर इज मिसिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 100 आपका कौन सा ऑप्शन है, ए, ये आपका सही जवाब है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बस पैटर्न स्टडी करने हैं कि चल क्या रहा है, स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थोड़ा सा तेज़ी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या चल रहा है, ये है 0 फिर 3 फिर 8 15 24, अब ये तो स्क्वायर नंबर नहीं दिख रहे, पर स्क्वायर नंबर के आगे पीछे का नंबर भी हो सकता है। तो देखो 0 तो 0 के आगे पीछे करके कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी देखते हैं। 3 जो है देखो 4 स्क्वायर होता है, 4
से -1 कर दें, यानी बेसिकली 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर 4, -1 करें 3 आ जाएगा। ऐसे 8 में से हम 8 के अगला 9 जो है स्क्वायर है 3 का, 3 स्क्वायर में से 1 माइनस कर दें 8 आ जाएगा। इसी तरह 16 यानी 4 स्क्वायर में से 1 माइनस करें 15 आ जाएगा। 5 स्क्वायर में से 1 माइनस करो 24, ये चलते जा रहा है। तो ये 6 स्क्वायर -1, 7 स्क्वायर -1, 8 स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर -1। तो 9 का स्क्वायर करो 81 -1 80, तो ये आपका डी पार्ट आंसर है। ठीक है, ए पार्ट, सॉरी ये ए पार्ट है विच इज़ 80, ये आपका सही जवाब है। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ ऐसी सीरीज़ भी आ सकती है। अब ये देखना, ये इसमें क्या हो रहा है आपको पहचानना है। 2 5 10 17 26 सबसे पहले मैंने देखा, फिर ये स्क्वायर नंबर के आसपास के नंबर्स हैं। देखो ये 1 स्क्वायर होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 9, ये देखो एक एक बढ़ा हुआ है, एक एक प्लस हो रहा है। ये 16 स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर नंबर होता है, 36 होता है, सब 1 1 प्लस हो रहे हैं। तो एक्चुअल में ये n स्क्वायर प्लस 1 वाली सीरीज़ है। ये ऊपर वाली जो थी वो n स्क्वायर -1 वाली सीरीज़ थी, एक एक कम था, यहाँ पे एक एक प्लस हो रहा है। तो बहुत ईजी है पहचानना, ये आएगा आपका 7 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 50, राइट। तो 50 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको बोल रहा है कि 0 2 6 12 20 30 56 इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं, आपको पहचानना ये क्या है। फिर से स्क्वायर नंबर सीरीज़ है, तो देखो स्क्वायर कैसे हो रहे होंगे। ये देखो, ये तो 0 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका किसी का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर +1 हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं है बट हो सकता है। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट ये तो उससे ज़्यादा है, यानी 2 आगे है ना, 6 है। ये आपका क्या है, देखो 12 से पहले स्क्वायर किसका आता है, 12 से पहले 9 होता है, राइट। 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर +3 है। तो मुझे यही पता चल जाएगा कि यार ये तो स्क्वायर तो है, लेकिन हर बार एक एक बढ़ता हुआ नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है। जैसे कि 1 ऐड हुआ, इसमें फिर 2 ऐड हुआ, इसमें 3 ऐड हुआ, अब इसमें 4 स्क्वायर +4 हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर +6। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में आप 6 प्लस करोगे यू विल गेट 42, विच इज़ सी पार्ट आपका सही जवाब है। इस सीरीज़ को ध्यान से देखना, आपको लगेगा कि यार मुझे तो पता है तो इसीलिए मैं फटाफट करे जा रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस से आपको भी पता चल जाएगा कि ये तो ये चीज़ हो रही है, ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ये प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट आती है आपकी क्यूब नंबर सीरीज़। क्यूब नंबर सीरीज़ में क्यूब्स होंगे, सेम वही पैटर्न में क्यूब्स होंगे, राइट। जैसे अभी स्क्वायर्स का हम देख रहे थे, उसी तरह से अभी क्यूब्स। देखो 2 9 28 65। अब मुझे देखना है यार, तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और क्यूब्स अगर आपको याद होंगे तो आप पहचान पाओगे कि क्यूब नंबर के आसपास का है सीन, तो राइट। तो देखो इस सीरीज़ में हो क्या रहा है, ध्यान देना ज़रा। ये आपका 1 का क्यूब 1 होता है, ये 1 से एक ज़्यादा है, यानी 1 क्यूब +1 हो सकता है, राइट। मैं सिर्फ चांसेस की बात कर रही हूँ, ये हो सकता है, मैं चांसेस लिखूँगी, उसमें से जो पैटर्न फिट बैठ जाए वो आंसर है, ठीक है। ऐसे ही 9 तो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, बट 3 क्यूब में तो कुछ प्लस ही नहीं हो रहा। चलो 28 को देखते हैं, 28 में क्या हो रहा है। 28 से पहले कोई क्यूब देखो या बाद में या उसके आसपास, तो 28 के आसपास होता है आपका 3 का क्यूब इज़ 27, तो 3 क्यूब ये +1 हो रहा है, राइट। चलो कोई बात नहीं, इसमें भी +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो देखो यहाँ मैंने 3 क्यूब समझ लिया 9, अगर मैं इसको 2 क्यूब देखूँ, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8। अच्छा 3 क्यूब 9 नहीं होता, 27 होता है। आई एम सो सॉरी, मैं स्क्वायर के चक्कर में 9 को स्क्वायर की तरह लिख रही हूँ, सो सॉरी, माई मिस्टेक। तो देखो ये जो है, ये 2 का क्यूब है 8, और उसमें +1 कर दो, ये भी पैटर्न सेट हो गया। देखो 3 नंबर्स देखते ही मुझे पता चल जाएगा, ज़्यादा बड़े नंबर में आपको जाना ही नहीं है, इतने बड़े बड़े नंबर्स में कैलकुलेशन करने में दिमाग मत लगाओ। स्टार्टिंग में ही 3 जगह आपको सेम पैटर्न दिख गया, पूरी सीरीज़ में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो रहा है 1 क्यूब +1, 2 क्यूब +1, 3 क्यूब +1, ऐसे 4 क्यूब +1, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे 4 क्यूब +1, ये 5 क्यूब +1 हुआ होगा, ये 6 क्यूब +1, ये 7 क्यूब +1, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 क्यूब +1। अब 8 का क्यूब क्या होता है भाई, 5 1 2, और +1 कर दो 5 1 3, तो ए पार्ट आपका सही जवाब है।
आई होप आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन समझ आए होंगे। इससे भी ज़्यादा टाइप्स बन सकते हैं, हो सकते हैं, बट सारा कराना पॉसिबल नहीं है। आपको बेसिक समझ आ जाना चाहिए। अब आप किसी भी बुक से, किसी भी जगह से क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे पैटर्न सेट हुए हैं, कैसे फिट हुए हैं। तो प्रैक्टिस से आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही ईजी है, और बस थोड़ा सा अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए, थोड़ा स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में, यानी कि लेटर सीरीज़ के बारे में। उसमें भी ऐसी पैटर्न्स बनते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। सो देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।